हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे टॉक्सिक मैनेजर के बारे में। क्योंकि हालांकि हम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, काफ़ी सारे वीडियोस भी देख रखे होंगे, काफ़ी मतलब एवरी नाउ एंड अगेन न्यूज़ में आता रहता है। कहीं का कोई क्लिप, किसी मीटिंग का कोई क्लिप, राइट, और या तो किसी एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस आप लिंक्डइन पे भी पढ़ सकते हो। टाइम एंड अगेन चीज़ें, आर्टिकल्स वायरल होती रहती है। आई एम श्योर हम सबको पता है कि होता क्या है, राइट, क्या है ये टॉक्सिक बॉस वाली चीज़ें। बट आई एम श्योर हम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को एग्जैक्टली ये पता नहीं होगा कि आप किस किस कैरेक्टर, क्या वो रेड फ्लैग्स होती है जिसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि हाँ, आप जिस मैनेजर के अंडर हो क्या वो टॉक्सिक है, राइट। क्या वो बैड मैनेजर है या क्या वो या तो वो गुड मैनेजर है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। ठीक है। तो अब मेरे को जैसे तकरीबन 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया आईटी सेक्टर में। और मैंने तकरीबन 5 कंपनी में मैं जॉब कर चुका हूँ। दिस इज़ माय फिफ्थ कंपनी विच आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। नाउ उसमें से मैंने सबसे ज़्यादा टाइम तकरीबन 7 साल टीसीएस में बिताया। और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उस हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। और मुझे लगता है वो आप लोगों के लिए काफ़ी सारा मतलब काफ़ी सारा बेनिफिट लेके आएगा एंड आप लोगों को हेल्प करेगा टू डिफरेंशिएट, टू रिकॉग्नाइज कि क्या आपका मैनेजर भी टॉक्सिक है कि नहीं, और अगर है तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, राइट। बिकॉज देखो, अब टीसीएस या तो टीसीएस ले लो या तो टीसीएस जैसे और भी सर्विस बेस्ड कंपनीज ले लो, राइट। देखो, पैसे तो ये ज़्यादा देते नहीं, ऐसे तो नहीं कि हमारा पैकेज करोड़ों में है कि चलो कोई बात नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत डील कर लेंगे टॉक्सिक इन्वायरमेंट से। नहीं, बिकॉज पैसे तो हमको मिलते नहीं है। पैसे पैसे का तो हम सबको पता है कितना मिलता है, राइट। तो उस उतने पैसे में भी अगर कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट या तो आपके ऊपर कोई टॉक्सिक मैनेजर है तो फिर ये आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। आप लिटरली अपने लाइफ से डिप्रेस होते चले जाओगे, और विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। बिकॉज देखो, प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ भी है, राइट। यू गॉट टू मैनेज बोथ ऑफ देम। तो अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में इट्स वेरी नेसेसरी कि प्रोफेशनल लाइफ में भी यू नीड टू बी हैप्पी, ठीक है। तो अब लाइक जैसे बोला जाता है, राइट, कि पीपल डू नॉट चेंज कंपनी, दे चेंज देयर बॉसेस। और ये 200% श्योर है, 200% करेक्ट है कि यस, यही होता है। बिकॉज कोई भी एम्प्लॉय अपने कंपनी के कारण नहीं छोड़ेगा, राइट, क्योंकि हर कंपनी का पॉलिसी तो तकरीबन सेम ही है। वो उसके छोड़ने के पीछे का रीज़न बस वही है, उसका मैनेजर होगा या तो उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से चीज़ें जो भी है उसके हिसाब से नहीं चल रही होंगी, राइट। यही रीज़न होता है, ठीक है। और तो यस, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है देन डेफिनेटली इट्स 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 अ इट्स अ टाइम टू मूव ऑन। या तो आप कंपनी छोड़ो या तो फाइंड अ सोल्यूशन टू सॉर्ट इट आउट विद द मैनेजर। बिकॉज अगर ऐसी चीज़ें हो रही है देन डेफिनेटली यू आर अंडर अ टॉक्सिक मैनेजर, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, या तो आपका मैनेजर आपको क्रेडिट नहीं दे रहा है आपके काम के लिए, या तो दूसरा, आपका आप जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट खुद ही ले जा रहे हैं। अब क्रेडिट नहीं, आपके काम का क्रेडिट नहीं देना, उसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई एक टास्क असाइंड है, आपने वो टास्क अच्छे से काम कर लिया। आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपका मैनेजर आपको बोलेगा कि अरे ये तो आसान सा था, इसे तो कोई भी कर लेगा, इसमें क्या ही है, राइट। और मान लो किसी भी सिचुएशन से, राइट, मान लो अगर आप कोई अपग्रेड कर रहे हो, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो आप कोडिंग कर रहे हो और होती है चीज़ है, राइट, और मे बी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि इट्स बिकॉज आपके कारण हो, राइट। किसी भी एक्स वाई जेड के कारण से अगर वो टास्क में कुछ इश्यूज आ गए, राइट, तो फिर आपका मैनेजर आपको बोलेगा कि अरे यार, एक तुमने ये भी नहीं करा, तुमने वो भी नहीं करा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वो काम अच्छे से कर रहे हो तो फिर आपको सुनने को मिलेगा ये तो कोई भी कर सकता है। अगर वो उसमें कुछ इश्यूज आ रहा है तो फिर आपको बोलेगा अरे यार, तुमसे ये भी नहीं होता, है ना। तो दिस इज़ हाउ हाउ इट वर्क्स। और और दूसरा चीज़, क्रेडिट लेना मतलब, अगर वो क्रेडिट लेना मतलब आपने जितने भी काम करा है, राइट, कोई भी हो सकता है कि आपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पैक्टिंग काम आपने करा होगा,
राइट। तो मे बी आपका मैनेजर वो जब ये अपने ऊपर लेवल तक ले जाएगा इस चीज़ को, राइट, तो फिर उस पर सारा क्रेडिट खुद ही ले जाए, क्योंकि उस पर आपका ट्रांसपेरेंसी तो होगा नहीं, राइट। तो आपको पता चलेगा नहीं कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है। तो मीटिंग में वो बेसिकली यही बोल सकता है कि मैंने ही ऐसे ऐसे अप्रोच दिया था और मैंने ही बता दिया था इसको कि यार तुम ये कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, चीज हो जाएंगी। और बिल्कुल वैसे ही हुआ है, राइट। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर आपको पता चल रही है तो फिर यस, द दिस शुड नॉट हैपन, और ये आपके लिए मैनेजर सही नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ इज़ माइक्रो मैनेजमेंट। अब माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है? तो माइक्रो मैनेजमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो, राइट, बिल्कुल मान लो आपको एक टास्क असाइंड है, और उसका ईटीए आपको बोला गया है कि यार चलो मैं 2 दिन के अंदर आपको दे दूंगा। अगर आपका मैनेजर हर एक 2-2 घंटे में, या तो हर एक 1 घंटे में, या तो दिन में 3 बारी 4 बारी अगर आपसे वो अपडेट मांग रहा है, देन दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैनेजमेंट, ठीक है। बिकॉज जब आपने बोला है कि यार मेरे को 2 दिन दो या 3 दिन दो या हफ्ता भर दो, राइट, तो फिर हाँ, एक एक बारी पूछना इज़ फेयर इनफ, और पूछना भी चाहिए कि यार क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है। लेकिन बार बार वही चीज़ें दिन में मल्टीपल टाइम्स पूछना कि क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, दिस इज़ रियली बैड। और दूसरा, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, राइट, तो बिल्कुल देखना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, राइट। मतलब आपके पास वो फ्री हैंड नहीं होगा कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी जो टास्क है, टास्क तो आप कर लोगे, ठीक है, चलो ये करना है, स्टेप वाइज ये करो ये करो ये करो ये करो, राइट, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं होगी उस पर, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर माइक्रो मैनेजमेंट भी हो रहा है, देन अगेन दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग, ठीक है। तीसरा, ये मैंने पर्सनली देखा है कि कितने मैनेजर्स आपके होंगे जो किसी भी बात पे कभी भी ऑल ऑफ द सडन अप्रेजल के लिए आपको याद दिला देगा। जैसे मान लो कोई हंसी मजाक चल रहा है और कुछ भी हो रहा है या कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो मजाक में ही बोल देगा, अरे चलो कोई ना, देखेंगे अगला अप्रेजल के टाइम में, देखते हैं तुम्हारा क्या करना है, ठीक है। अगर ऐसे तरीके से कोई बता रहा है, आपको रिमाइंड कर रहा है, या तो उसके दिमाग में ये है कि अच्छा चलो ये ऐसे कर रहा है, चाहे हो सकता है कि आप कैजुअल या लाइट मोड में हो, राइट, फिर भी अगर आपको रिमाइंड करा रहे हैं अप्रेजल वाला चीज़, देन दिस इज़ अ बिग नो नो, सीरियसली। और कितने लोगों की आदत होती भी है। और दूसरा, फोर्थ पॉइंट वुड बी ब्रेक्स। कितने लोग आपको मिलेंगे जो आपका जो जितना भी आप ब्रेक लोगे, राइट, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास काम है, राइट, मे बी यूर फ्री, यू डोंट हैव एनी असाइन टास्क, कुछ नहीं चल रहा है, तब भी ये लोग आपको ना ये चाहते हैं कि आप लोग ना सिस्टम पे बैठे हुए रहो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। और अगर आप अवे भी हो रहे हो तो आपका वो बिल्कुल कितने मिनट के लिए आप अवे थे, राइट, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। कितने लोग तो यार वो आप अवे वाला जो भी आपका स्काइप है या जो भी एप्लीकेशन जो भी कंपनी में यूज़ हो रहा है, राइट, मैसेजिंग टूल, वो उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखेगा, ठीक है। तो ये मैंने पर्सनली देखा भी है। तो अगर ऐसे भी हो रहा है, देन दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट राइट। दूसरा, ये मैंने टीसीएस में देखा है कि आपको कितने मैनेजर्स मिलेंगे या तो लीड्स मिलेंगे जो अप्रेजल के टाइम आता है, तो अप्रेजल के टाइम में आपका ये क्या करते हैं कि आपका जो भी फीडबैक है वो अपना वो फील कर देंगे, लेकिन ये डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। और ये चाहते हैं बट देन कि आप बोलो कि यस वी हैव डिस्कस्ड इट, एंड आई डोंट नो व्हाई डू दे डू इट। और बिकॉज ऐसे होना नहीं चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ डिस्कशन यार, एटलीस्ट आधे घंटे का डिस्कशन इज़ नेसेसरी, ताकि पता चले कि कहाँ पे लैगिंग हो रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट, उस हिसाब से। तो ऐसे ऐसे भी होता नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे लोग नहीं भी करते, मैंने स्पेशली टीसीएस में देखा है। और लास्ट मेरे हिसाब से अगर आपका मैनेजर आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा है कि यार आपका गोल क्या है, गोल इन द सेंस के कि प्रोग्रेस कैसे होगा आपका इस कंपनी में, राइट, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी चाहिए मैनेजर को हर एक टाइम एंड अगेन एक
सिंकअप, 1-to-1 सिंकअप कर लो, चाहे महीने में एक बार ही कर लो, 2 महीने में एक बार ही कर लो। मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि आप पर्सनल लेवल पे 1-to-1 कनेक्ट कर सको, और उस पर आपके क्या चैलेंजेस हैं, हो सकता है प्रोफेशनल, हो सकता है कुछ पर्सनल चैलेंजेस भी हो, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सको, और उसका एक सोल्यूशन भी आएगा। तो वो बेसिकली आपको उस कंपनी के में ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर कोई मैनेजर ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा है, देन ये करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने 11 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, ऑब्जर्व करा है, कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, देन इट्स टाइम कि यू realize that you are working in a toxic environment, or it's right time to move on in the sense, जैसे मैंने आपको पहले बताया, या तो कंपनी चेंज कर लो, या तो फाइंड अ वे टू सॉर्ट इट आउट विद द मैनेजर, ठीक है। आप डिस्कस करो, अब कैसे करोगे वो तो अब आप पे है, राइट। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर मैंने जितने भी चीज़ें बताई हैं आप उससे एग्री करोगे, and yeah, keep supporting this channel.